मैं परीक्षित हूँ, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरे होते हुए किसी गो का, किसी ब्राह्मण का, किसी संत का अपमान नहीं हो सकता। मैं तुझे अभी मृत्यु दंड दूंगा। जब उस काले आदमी ने देखा, काला आदमी और कोई नहीं था, कलयुग ही था। काले आदमी ने देखा कि ये तो हमें मार ही देगा, तो चरणों में गिर पड़े और बोले कि मैं कहाँ जाऊंगा, अगर मुझे मार भी दोगे मेरा बहुत अच्छा काम है। अगर कलयुग के अंदर कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है तो उसे जप करने के ही 1000 गुना फल प्राप्त होते हैं। जैसे त्रेता युग में यज्ञ दान करना पड़ते थे, द्वापर युग में कई प्रकार के तीर्थाटन करना पड़ते थे, कई प्रकार के राजसूय यज्ञ करना पड़ते थे। लेकिन कली काल में यह निश्चित है कि कली काल में सिर्फ जप करने से ही उसके 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल सिर्फ इतना ही नहीं, जप का ही विधान नहीं है। कलयुग के अंदर अगर कोई मन में पाप सोच ले तो उसको पाप का फल नहीं मिलता। लेकिन अगर जैसे ये भागवत हो रही है और आप में बैठे जितने भी लोग ने मन में सोच लिया कि भगवान मैं भी भागवत करूं, बस इतने में पुण्य मिल गया, करवाने की जरूरत नहीं है। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से अगर सोच लिया तो पुण्य, लेकिन पाप सोच लिया तो पाप नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कितना ही पाप सोचो, इसका मतलब ये भी नहीं है। अपने अंदर को शुद्ध रखो। मूकम करोति वाचालम पंगुम यंगयते गिरिम यत् कृपात हम वंदे परमानंद मागरम। जिस प्रकार भगवान गूंगे को बोलने लायक कर देते हैं, चलता नहीं उसे पैर से चलना सिखा देते हैं। 9 महीने के बाद हम संभालते हैं कि हमारी औलाद है, लेकिन इसके बीच की जो 9 महीने की घटना है वो परमपिता परमात्मा संभालता है। उसको दूध पिलाना, भूख लगे जब क्या खिलाना पिलाना सब वो ऊपर वाला करता है। मन में अगर सोच लिया तो वो वहीं से पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मन की गति बहुत न्यारी है। आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे मन को ये जा रहा है इसके पीछे लगा दो, कटवाला तक चला जाएगा। वापिस मन को यहाँ बुला लो, यहाँ आ जाएगा। अपने घर का देखभाल, घर का हालचाल सब मन करके आ जाता है। मन की गति बहुत न्यारी है, उसको जितना हो सके भगवान में लगाओ। मानसिक पूजा का महत्व ज्यादा बतलाया है। पुराने ऋषि मुनि जो जंगल में जाकर के तपस्या करते थे, उनके पास ना तो हार रहता था, ना माला रहती थी, न कंकु चावल गंधाक्षत रहते थे। हाथ जोड़ते थे, आंख बंद करते थे और मन में ध्यान करते थे हम भगवान को दूध से स्नान करा रहे हैं। तो वो मन गया, दूध लेकर के स्नान कराया। हम मन में ध्यान करते थे कि भगवान को अच्छी अच्छी मिठाइयों का भोग लगा रहे हैं, तो जो अपने को अच्छी लगे वो मिठाई को मन ही मन भगवान को चढ़ा दो। मन में ध्यान करो कि भगवान को हम दक्षिणा दे रहे हैं, तो लाख करोड़ मन में ध्यान कर लो और मन ही मन चढ़ा दो। जरूरी नहीं कि चढ़ाओ, मानसिक रूप से भी चढ़ा सकते हो, ठीक है।
फिर मानसिक ही उसका फल प्राप्त होगा। तो कलयुग ने भगवान परीक्षित से प्रार्थना की, मेरे तो इतने सत्कर्म हैं, मैं इतना अच्छा कर सकता हूँ, अगर कली काल में कोई मेरा नाम भी ले लेगा, मेरे जरिए अगर भगवान का भी नाम लेता है तो उसको उसका 10 गुना फल मिलता है। अगर आप चाहते हो तो मुझे मारो ना, और आपके यहाँ पर कोई 4 जगह 3 जगह मुझे ऐसी दे दो, मैं हमेशा के लिए निवास कर लूं, मैं आपके पास कभी लौट करके नहीं आऊंगा। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, जा हम तुझे जगह देते हैं। द्युतम पानम स्त्रियम सूनाम, सबसे पहला जहां पर जुआ या सट्टा खेला जा रहा हो, जा कलयुग तुझे मैंने वहां पर वास दिया। द्युतम, पानम, पानम का मतलब पान नहीं होता है, पानम का मतलब होता है शराब। जा कलयुग मदिरा में भी तेरा वास दिया। द्युतम पानम स्त्रियम, जहां पर वेश्यावृत्ति होती है, जा कलयुग तुझे मैंने भी वहां तुझे वास दिया। और सूनाम, अचानक परीक्षित के मुंह से निकल गया, क्योंकि सिर के ऊपर मुकुट सोने का था, तो थोड़ा बहुत पाप तो उसके अंदर प्रवेश कर ही गया था। मन में बोल दिया उसने, जा तेरा सोने में भी वास रहेगा। यहाँ पर सवाल उठता है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धातु नाम अस्मिन कांचिन, धातुओं में मैं सोना हूँ। अगर भगवान श्री कृष्ण धातुओं में सोना है तो फिर कलिकाल उसमें कैसे? तो सूत जी महाराज कहते हैं, जो पाप की कमाई से कमाया गया स्वर्ण है, पैसा है, उसमें कलयुग निवास करता है, और जो धर्म की कमाई से, अच्छी कमाई से कमाया गया पैसा है, उसमें भगवान श्री कृष्ण निवास करता है। बोलो राधे राधे। इतनी धीरे भैया लोग एक साथ जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। मैंने भी माइक बंद कर दियो तो आपकी आवाज सुनने दी। भाई ओन नहीं बोलेगी, भैया ओन बोलो। जय जय श्री राम। हमारी आवाज में आवाज मत दबाओ, अलग से बोलो। राधे राधे। हाँ भाई ओन, अब नाक कटा दो हमारी, बोलो राधे राधे। ऐसे बीच बीच में राधे रानी का उच्चारण किया करो, क्योंकि कृष्ण को अगर मनाओगे तो कृष्ण आने वाला नहीं है, राधे रानी का गुलाम है। कौन? सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, ये तो गुलाम है। तो राधे रानी का नाम का स्मरण करोगे तो सारी बाधाएं अपने आप मिट जाएगी। सबसे पहले 4 जगह दी कलयुग को। सबसे पहले बोला, तेरा जहां पर जुआ सट्टा चलता हो वहां पर तेरा स्थान दिया जाता है तुझे। कई लोग होते हैं ना कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो हम ये जो मंदिर के साइड की जो जगह, हमारा घर के पास में जो जगह है, ये हम मंदिर के नाम दान करते हैं। दान कर दी महाराज, होता क्या है, दान कर दी वो जगह, वहां पर बहुत बड़ा मंदिर बना दिया, बहुत बाउंड्री बनवा दी। कौन है? श्री राम मंदिर। तो जो दान करता है वो कहीं और रहता है। अब कभी कभी उसको ऐसा लगता है कि मैंने जो जहाँ पे दान की थी, एक बार भगवान राम के दर्शन करने चला जाऊं, जितनी जगह मैंने दान की थी। वो आता है दर्शन करने के लिए, तो देखता है 4 लोग बैठे होते हैं भजन करने के लिए, ताश पीटने के लिए। 4 में एक बच्चा बैठा होता है। अगर वो बोले मेरा स्कूल है, तो घर वाले, वो जो 3 बैठे रहते हैं बूढ़े बाबा, वो बोलते हैं कि हमारा गेम बिगड़ जाएगा, तू स्कूल काल चल जा। और पकड़ते क्या है? ढेला। ढेला पकड़ते हैं, जो आज तक किसी से नहीं पकड़े। उस ढेला को पकड़ते हैं जो आज तक किसी से नहीं पकड़े, और उसी के कारण वो बच्चा आगे चल करके सट्टे की लत लगा लेता है। उसके गुनाहगार भी आप हैं। अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो ये नहीं सोचना भगवान ने दुख दिया, एक ही कुंडली में कही है, कुंडली में कुछ नहीं है, इसको सुधारने के, बिगाड़ने के आप ही जिम्मेदार हैं। कर्म से ही कुंडली का निर्माण होता है। आगे चलकर जरूर वो आपके घर के बर्तन भी बेच देगा सट्टे लगाने के चक्कर में। पहला स्थान दे दिया कलयुग को कि जा तेरा वहां पर निवास है।
दूसरा स्थान कलयुग को दे दिया, जा तेरा शराब वालों के यहाँ पे निवास है। इस बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, आप कुछ समझदार है। तीसरा स्थान कलयुग को दे दिया द्युतम पानम स्त्रियम, स्त्रिय जहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है वहां पर भी तेरा स्थान है। और जाने कैसे परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जा कलयुग में तुझे सोने में भी निवास देता हूँ। उसको पता था हमारे जो बाप दादा है पांडव है वो तो सब धर्मार्थी हैं, धर्मराज युधिष्ठिर है, उनके पास तो पाप का सोना होगा ही नहीं। लेकिन जरासंध नाम का जिसको भगवान भीमसेन ने मारा था और उसका मुकुट छीन करके और अपने राजकोष में डाला था, वो परीक्षित को फिट आ गया तो उसने मस्तक पर धारण कर लिया। उसी मस्तक के अंदर स्वर्ण के मुकुट के अंदर कलयुग निवास कर गया। और जैसे ही कलयुग निवास किया और परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, निवास दे दिया। अब परीक्षित जी महाराज घोड़े पे सवारी होकर के सोचा और आगे तक चलूं, ये तो गाय को बचा लिया मैंने, घमंड आ गया, गाय को भी बचा लिया, धर्म को भी बचा लिया, सबको बचा लिया, आगे चलता हूं और कोई दुखी तो नहीं है। पहले परीक्षित को अभिमान नहीं आया था, लेकिन जैसे ही कलयुग मुकुट में प्रवेश कर गया परीक्षित को अभिमान आ गया। आगे देखते हैं एक आश्रम बना हुआ है, श्रम्यक ऋषि का आश्रम बना हुआ है। श्रम्यक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। राजा द्वार पे खड़े हो गए परीक्षित जी ने हाथ जोड़ा, निवेदन किया, अरे गुरुदेव हमें कोई जल पिलाइएगा, हमें बहुत प्यास लगी है। गुरुदेव परीक्षा तप में लीन थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं गया, ब्रह्म चेष्टा पर ध्यान चढ़ा रखा था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। परीक्षित जी महाराज फिर बोले, अगर कोई सुनता है इस आश्रम में कोई है, मैं परीक्षित इस राज्य का राजा हूँ, मुझे जल पिलाइए। फिर भी किसी ने नहीं सुना। तो वहीं पर रास्ते में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। परीक्षित ने अपने बाणों से उस सर्प को उठाया और श्रम्यक ऋषि के गले में डाल दिया।